इसमें देखेंगे हम क्लास 7th की ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। टाइड क्या है? ये रिदमिक राइज और फॉल जो ओशन वाटर वेव का होता है उसे कहते हैं टाइड। ये दिन में दोबारा ट्वाइस ए डे होता है टाइड। और टाइड होता क्यों है? क्योंकि ये सन का और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ को खींचता है, और अर्थ के 3/4 हिस्से में वाटर है, ओशन है, ये सब है। तो ओशन का वाटर खींचता है, उसकी वजह से होते हैं टाइड। ड्यूरिंग द फुल मून और न्यू मून मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के ऊपर ज़्यादा लगता है क्योंकि सन और मून का इकट्ठा लगता है। तो टाइड्स जब हाईएस्ट होंगे, हाई टाइड हेल्प करती हैं फिशिंग में। और वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट होता है नियर इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर ही सबसे गर्म है, क्योंकि वहाँ पर सनराइज पड़ती ही हैं और एरिया के मुकाबले, क्योंकि इक्वेटर बीच में है। अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है इक्वेटर। तो इक्वेटर गर्म है, दूसरे रीजन्स के से ज़्यादा कहीं गर्म है अर्थ पर। तो वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट हुई कहाँ पर? इक्वेटर के पास। लेब्राडोर ओशन करंट है कोल्ड करंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लेब्राडोर ओशन करंट है कोल्ड करंट, और गल्फ स्ट्रीम एग्जाम्पल है वार्म करंट का। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं, तो वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है वर्ल्ड का। काफ़ी ये पूछा गया क्वेश्चन है कि फिशिंग जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं वो बेस्ट प्लेस होता है किसके लिए? फिशिंग के लिए। जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वो फोगी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पर नेविगेशन दिक्कत होती है, डिफिकल्ट होता है फॉर नेविगेशन। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो टाइड है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? नियर द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर ऐसा हॉट रीजन है जो रेनफॉल रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ है पाया जाता है? ये सीजनल चेंज होता है इसमें। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो प्लांट है वो अपनी पत्तियों को छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें वाटर कंजर्व करना होता है, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर बेस पे वहाँ पर बारिश नहीं हो रही होती है। तो ये वाटर को कंजर्व करते हैं पत्तियों को छोड़ के, पत्ते गिरा देते हैं, फिर नई पत्ती आती हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का कहाँ पाए जाते हैं? हायर एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी ठंडा है, तो उसे कहते हैं टैगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को कहते हैं टैगा। ग्रासलैंड ग्रो होते इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर ग्रासलैंड ग्रो करते हैं, मतलब कम मतलब मॉडरेट टू लो, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती वहाँ पर ग्रासलैंड ग्रो करते हैं। टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है? ठंडे प्रदेश में, पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर बहुत ठंड है वहाँ पर पाया जाता है टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन के एग्जाम्पल है मॉसेस एंड लाइकेन। जो थॉर्नी बसेस हैं मतलब नुकीले पौधे कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, डेजर्टिक क्लाइमेट है, मतलब वहाँ पर वाटर की बहुत कमी है, तो वाटर को बचाने के लिए उनकी पत्तियाँ कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? ईस्ट अफ्रीका में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड कहाँ है? ईस्ट अफ्रीका में। कैंपोस कहाँ है? ब्राज़ील में। लेयानोस है वेनेजुएला में। पेम्पास है अर्जेंटीना में। पेरारे है नॉर्थ अमेरिका में। वेल्ड है साउथ अफ्रीका में। स्टेपी है सेंट्रल एशिया में। डाउन है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ग्रासलैंड के टाइप हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो सवाना ग्रासलैंड ईस्ट अफ्रीका में है, कैंपोस ब्राज़ील में है, लियानोस वेनेजुएला में है, पेम्पास अर्जेंटीना में है, परारे नॉर्थ अमेरिका में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, स्टेपी सेंट्रल एशिया में है, डाउन ऑस्ट्रेलिया में है। ट्रांस ह्यूमेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करते हैं, उसे इस सिचुएशन कहते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को कनेक्ट करता है कौन? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। कहाँ? रसिया में, क्योंकि रसिया के पास सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है। कहाँ? रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लाडोवोस्टोक तक जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड में। कहाँ से कहाँ तक? सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लाडोवोस्टोक तक। ट्रिब्यूटरी वो स्मॉल रिवर हैं जो ज्वाइन होकर एक बड़ी रिवर में मिल जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज बड़ी रिवर से निकल के चली जाती हैं।
दूर हो जाती है। मतलब जो रिवर छोटी छोटी मिल रही हैं बड़ी रिवर में वो ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो बड़ी रिवर से निकल के छोटी छोटी चली जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि रिवर गंगा के किन किन के शहरों से होकर गुजरती है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो इलाहाबाद है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और इनसे होकर गंगा गुजरती है। तो ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन कम हटा देंगे और उसमें चूज़ करना होगा कौन सा ऐसा शहर है जिससे नहीं गुजरती। तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता वो शहर हैं जिनसे होकर रिवर गंगा गुजरती है और इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। कोलकाता पोर्ट कहाँ है? रिवर हुगली पर। ताजमहल कहाँ है? यमुना रिवर पर, यमुना के रिवर के किनारे। इलाहाबाद कहाँ है? ये गंगा और यमुना कहाँ मिल रही है? वहाँ पर है। शुगर केन और जूट को कहते हैं कैश क्रॉप्स, क्योंकि ये मार्केट में बेची जाते हैं और उनसे मिलता है पैसा। मतलब ये यूज के लिए कम बोए जाते हैं, बेचने के लिए ज़्यादा बोए जाते हैं। द वन हॉर्न डायनासोर्स कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन में। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका उसे कहते हैं परारे। परारे ग्रासलैंड कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। परारे यूएसए के पार्ट को कवर करता ही करता है, उसके अलावा कनाडा के पार्ट को भी कवर करता है। परारे जो वेस्ट साइड है, परारे के वेस्ट साइड में रॉकी माउंटेन है और ईस्ट साइड में ग्रेट लेक्स हैं। परारे जो ग्रासलैंड है उसके ईस्ट में तो है ग्रेट लेक्स और वेस्ट में है रॉकी माउंटेन। चिनूक लोकल विंड है नॉर्थ अमेरिका की, जैसे कि लू इंडिया की लोकल विंड है, ऐसी चिनूक लोकल विंड है नॉर्थ अमेरिका की। परारे को कहते हैं ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? परारे को। परारे में क्योंकि इसमें व्हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका में, उसे कहते हैं वेल्ड। वेल्स जो ग्रासलैंड है वो साउथ अफ्रीका में है। वेल्ड रिच रिजर्व के किसका है? मिनरल्स का। वेल्ड इज बाउंड बाई ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट। वेल्ड के ईस्ट में है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। जोहान्सबर्ग को कहते हैं गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। किम्बरले फेमस है फॉर डायमंड की माइंस के लिए। सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट टच करता है 11 कंट्रीज़ को। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मार्टिनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। 11 कंट्रीज़ को टच करता है सहारा डेजर्ट। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनिशिया, वेस्टर्न सहारा।